नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं विकास कुमार। आज इस वीडियो में हम बातचीत करने आए हैं कि आखिर पूरे 47 दिनों के बाद आखिर प्रधानमंत्री अचानक से टीवी पर क्यों अवतरित हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर अचानक 18 से ऊपर वाले वयस्क लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इन सारी वजहों को जानने के लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपके लिए खास इस वीडियो को लेकर आए हैं इन्हीं सारे वजह को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, एक कहावत है ना कि आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या। तो उसी तरह से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फटकार लगाई कि आपकी जो वैक्सीन नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वैक्सीन नीति पर एक रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो वैक्सीन की जो बजट थी 35,000 करोड़, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए फटकार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को फटकार लगाई कि आपकी जो वैक्सीन नीति है वो सरासर गलत है। आपने जो शुरुआती में वैक्सीनेशन का जो नीति अपनाया वो बिल्कुल गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समय सीमा देते हुए ये कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट के साथ हाजिर होना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बयान के करीब 5 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक टीवी पर अवतरित हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि वो जवाब देने आए थे सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि पहले तो ऐसे लगा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी वैल्यू देंगे, क्योंकि उनकी जो तानाशाह की नीति जो आ गई है, जो संघीय ढांचा एक होता है उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। आजकल तो हर जगह पे यही देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो भी नीतियां हैं वो संघीय ढांचा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि वैक्सीन के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वैक्सीन मुहैया नहीं करवाएगी, आपको खुद से वैक्सीन खरीदना होगा और अपने जो जनता है वहाँ पे उनको वैक्सीनेट करना होगा। ये एक संघीय ढांचे का जीता जागता उदाहरण बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो जो हमारा लोकतंत्र है उसको एक तानाशाह में बदलने की कोशिश होगी। तो अब आते हैं जो अब अचानक अवतरित हुए उन बातों पे। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना भी एक कहावत है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दे दें। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है मैं उसका जवाब टीवी पर जाके दूं। वैसे भी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको टीवी पर दिखने का काफ़ी शौक है, उनको फैशन का काफ़ी शौक है। उनके दिनचर्या की बात अगले वीडियो में हम करेंगे कि उनको क्या पसंद है और क्या चेंजेज जो उन्होंने अपने जीवन में किया है प्रधानमंत्री बनने के बाद। अगले वीडियो में इसकी चर्चा हम आप लोगों के साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन और जो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई और उनका अचानक 47 दिन के बाद अवतरित होना, इन बातों पर चर्चा होगी। उन्होंने टीवी पे आकर जो भी लोग सपोर्ट किए, या इंडियन आर्मी हो या मेडिकल स्टाफ्स हो या किसी भी तरह के जो कोरोना से लड़ाई में सपोर्ट किए हैं, उनके लिए उन्होंने मतलब उनको सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आके उनका आभार जताया, और जो लोग अपने परिवारों को खो चुके हैं उनके लिए संवेदना भी जताई। लेकिन भारत की जनता पूछती है प्रधानमंत्री जी से कि ये कौन सा नीति है आपका कि पहले भारतवासियों का गला रेत दो, उसके बाद आके संवेदना जता दो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं। क्या है कि पहले उन्होंने राज्य सरकारों को बोल दिया कि आप वैक्सीन खुद खरीदो, फिर आज आप अचानक आते हैं टीवी पर और बोल देते हैं लोगों को कि वयस्क लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है। यार पहले गला रेत दो, उसके बाद उस पर मरहम भी लगा दो। यार गला रेतने के बाद मरहम लगाने से क्या होगा, जान तो पहले ही जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 25% जो वैक्सीन होंगी वो प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाएंगे। हाँ, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगाया जाएगा। जो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दिए जाएंगे उनके ऊपर कुछ राशि लागू होंगी, लेकिन 75% वैक्सीन जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मतलब सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कॉस्ट के वैक्सीन लगाए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टीवी पर अचानक अवतरित होकर।
बातों से साबित तो वही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के ऊपर ही उनसे जवाब मांगा था, 35,000 करोड़ के बजट के ऊपर ही जवाब मांगा था वैक्सीन का। ये एक और सवाल है कि वैक्सीन का 35,000 करोड़ आखिर गया कहाँ? आप विश्व गुरु घोषित कर दिया खुद को आपने वैक्सीनेशन को लेकर। जरा आप एक बार आंकड़ा भी देख लेते कि आपने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया, ठीक है, और अमेरिका से तुलना कर दिया आपने। तुलना कीजिए, अच्छी बात है, रेस में रहिए आप, लेकिन क्या आपने उनकी आबादी और अपनी आबादी की तुलना करके देखी, अनुपात निकाला जो आपने विश्व गुरु घोषित कर दिया खुद को वैक्सीनेशन के मामले में? और भी देशों से जरा तुलना कीजिए कि उनकी आबादी क्या है और आपकी आबादी क्या है, और उन्होंने स्टार्टिंग में जो वैक्सीन नीति थी कितने डोज का ऑर्डर उन्होंने किया था और आपने कितने डोजेस का ऑर्डर किया। जरा इस पर भी चर्चा आप करके देखिए, मंथन कीजिए एक बार। और एक बात मैं और बोलूँगा कि जब पोलियो की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी भारत देश में, एक दिन में कितने लोगों का कितने बच्चों को वैक्सीन लगाया गया था एक दिन में, इसका आंकड़ा आपने कभी देखने की कोशिश की? तो आखिर आपकी जो वैक्सीनेशन की नीति है इतनी स्लो, इतनी एकदम क्या बोलते हैं कछुए की चाल जैसी आपकी वैक्सीनेशन नीति क्यों चल रही है? आपने स्टार्टिंग में वैसे ऑर्डर्स नहीं दिए कंपनियों को वैक्सीन बनाने के। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ वैक्सीन को तो बर्बाद कर दिया गया था पहले ना, वो वैक्सीन नहीं थी, रेमडेसिविर थी, कुछ दवाओं को बर्बाद कर दिया गया था, और बीच में रेमडेसिविर की भी किल्लत आई थी। तब ये मामला उठा था कि रेमडेसिविर जो दवा थी उसकी बर्बादी हुई थी, कंपनी ने उसको बर्बाद कर दिया था क्योंकि ऑर्डर्स नहीं थे और डोज ज़्यादा रेडी थे, तो कंपनी उसको क्या करती। वैक्सीन में भी आपने जिन देशों से आपने तुलना की, कभी आप जाकर देखें कि उन देशों ने, आंकड़ा आपने देखा कि उन देशों ने कितने वैक्सीन ऑर्डर्स किए थे पहले और आपने कितने ऑर्डर्स किए थे? उन्होंने अपने आबादी से कई फीसदी ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर की थी, लेकिन आपकी तो वैक्सीन नीति वैसी नहीं थी। आप खुद अपना आंकड़ा देख सकते हैं कि आपने कितना वैक्सीन ऑर्डर किया था और अभी तक आपकी कितनी जनता को वैक्सीन लगी है। और अभी आप क्या बात कर रहे हैं एडल्ट्स को फ्री वैक्सीनेशन, पहले तो आपने गला रेत दिया, अब मरहम क्यों लगा रहे हैं? कोई फायदा है? ये क्या साबित करता है? मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि एडल्ट्स को फ्री वैक्सीन देंगे, नौजवानों का वोट हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो भारत के नौजवान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप जो हर बार शांत हो जाते हैं, जब कोरोना की लहर आई कहाँ गए थे आप? कहाँ थे अमित शाह जी जो बंगाल चुनाव में पूरे रोड शो कर रहे थे? कहाँ गए थे ये सारे लोग? और अब अचानक अवतरित होने लगे, अचानक बयान देते हैं अमित शाह जी अखबारों में कि भारत जो है विश्व गुरु है वैक्सीनेशन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बन गया वैक्सीनेशन को लेकर। काहे का विश्व गुरु भाई? जब जनता ऑक्सीजन की कमी से मरे, काहे का विश्व गुरु? और कितने लोगों को वैक्सीन आपने लगवाई? डाटा जरा मौजूद कीजिए हमारे पास। पूछती है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, डाटा दिखाइए आप, और अन्य देशों से जो तुलना आप करते हैं उनका डाटा देखिए और अपना डाटा देखिए। ये सरासर जो प्रधानमंत्री है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के पूरी तैयारियां में जुट गए हैं एडल्ट्स को फ्री वैक्सीनेशन देकर। और वैसे भी आपने 25% वैक्सीन तो अलाउड किया ना प्राइवेट अस्पतालों को। मैं कहता हूँ कि कालाबाजारियों का ऐसा शोर आएगा ना, कालाबाजारी जो हमारे यहाँ मौजूद है वो ऐसा कार्य करेंगे ना, क्योंकि आगे भी हम ऑक्सीजन, जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर सकते हैं वो वैक्सीन की क्यों नहीं करेंगे भाई? आपने इसके लिए क्या तैयारियां करके रखा है? आपने कुछ है तैयारियां आपके पास? क्योंकि ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी हुई, रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हुई, क्यों है वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं होगी? अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वैक्सीन सेंटर्स पे जाओगे, क्योंकि कहा है 75% वैक्सीन सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल है, वहाँ अगर आप जाओगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि वैक्सीन नहीं है। लोग कहेंगे वहाँ पे कि वैक्सीन नहीं है, और वहाँ के जो अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को भी मैं कहता हूँ, वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो वैक्सीन को बेच देंगे। कहाँ बेचेंगे भाई? प्राइवेट अस्पतालों को, ताकि उनको मोटी रकम वसूलेंगे वो, क्योंकि जनता का पैसा तो चूसना है। और बाद में पता चलेगा कि भाई बात तो सीधे उल्टी पड़ गई। 25% 25%
प्राइवेट अस्पतालों में होना चाहिए था, तो अब 75% वहाँ पे मौजूद। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हुआ ऐसा? फिर सवाल उठेगा कि हो रही है वैक्सीन की कालाबाजारी, गोदी मीडिया दिखाएगी ये देखिए वैक्सीन की कालाबाजारी। क्यों अभी इस पे आप सवाल नहीं उठा सकते? भारत सरकार से सवाल अभी आप नहीं पूछ सकते? आपको ज़रूरत नहीं है पूछने की? क्या आप अचानक 47 दिन बाद क्यों संवेदना लेकर अवतरित हो जाते हैं टीवी पर? क्यों लोग जो पहले से खुद से मजबूत बने हैं, आप उनको टीवी पर अवतरित होकर कमज़ोर क्यों करते हैं? आपको टीवी पर अवतरित होना लोगों को कमज़ोर करता है, ना कि मजबूत करता है। क्योंकि आप जो वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं ना, वो पहले ही लोग कर चुके होते हैं कि हाँ अब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और घड़ियाली आंसू बढ़ाएंगे, सॉरी घड़ियाली आंसू बहाएंगे। और कुछ ऐसा पिछले बार भी उन्होंने किया था। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ऐसे प्रजातंत्र नहीं चलता है। और आप जो नीति अपना रहे हैं ना शासन करने का, वो बिल्कुल हमारे देश को तानाशाहियत की ओर अग्रसर कर रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। तो जनता से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यही अपील करेगी कि इस तानाशाहियत की ओर बढ़ते हुए हमारे देश को रोकना होगा। हम नौजवान साथियों को समाज के आगे आना होगा और ये शपथ लेना होगा कि जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक भी कतरा मौजूद होगा, हम ऐसे तानाशाहियत जो तानाशाह के पुजारी लोग हैं उनको हम अपने देश की गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाती रहेगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, आगे भी देश हित के मुद्दों को उठाती रहेगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।